हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेंद्र। आज अपन साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि एक ही पेज में है, 1 लाइनर फॉर्मेट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, माइकोलॉजी इंग्लिश में भी है, हिंदी में। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कवकों का, फंगाई का जो होता है अध्ययन होता है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन होता है। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालने से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर जो है केंचुआ से संबंधित है। किसान का मित्र भी केंचुआ को बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान से जो है ये हमेशा जो है पर्सन रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। नेक्स्ट, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट धातु, राइट आंसर है इसका विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो कोबाल्ट धातु अगर पूछ रहे तो विटामिन B12 में पाई जाती है, साइनोकोबालामीन इसका वैज्ञानिक नाम है। कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो क्या होती है? ATP, राइट आंसर है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग है? दो जो है महत्वपूर्ण रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, क्वासियोरकोर और मेरास्मस। क्वासियोरकोर, मेरास्मस राइट आंसर है, प्रोटीन की कमी से रोग होते हैं। आगे बात करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बिसलरी की बोतल से याद रख सकते हो या फिर गई भैंस पानी में से याद रख सकते हो। बिसलरी, B और C जो विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं कीड़ा, कीड़ा से याद रखो KEDA जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? राइट आंसर है नाइट्रेट की अधिकता से। ये पहला रोग देखा है जो किसी की अधिकता से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे रोग होते हैं किसी न किसी चीज़ की कमी से होते हैं। ठीक है, जैसे कि गले में होता है गलगंड रोग, वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से एक लेगनहेंस के द्वीप समूह से एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है, उसकी कमी से क्या होता है? तो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ होता है इंसुलिन की कमी से। और ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। इटाई रोग किससे संबंधित है? तो कैडमियम से संबंधित है इटाई रोग। ठीक है, मिनी माता रोग पारे से संबंधित है, जिसको मरकरी भी बोलते हैं ना, मिनी माता रोग। नेक्स्ट, अगला जो है इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, सर्वग्राही सर्वदाता। AB और O ये रुधिर वर्ग तो सभी को पता होते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में कन्फ्यूजन होता है। सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव, सर्वदाता होता है O नेगेटिव। ये जो है सभी को देता है और ये जो है सभी से लेता है, ये डोनर है ये रिसीवर है। सर्वग्राही AB पॉजिटिव, सर्वदाता O नेगेटिव। अगला है सीरम क्या होता है? सीरम किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा जो होता है, रुधिर के दो पार्ट होते हैं। प्लाज्मा होता है जो कि कुल का 55% होता है। दूसरा जो होता है वो होता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं जो कि 45% होता है। प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दूँ तो सीरम बच जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो शेष बचा हुआ जो भाग होता है वो सीरम का आ जाता है। नेक्स्ट, शाही रोग कौन सा होता है? तो हीमोफीलिया जो होता है वो शाही रोग होता है। ठीक है, बीच में अपन ने एक छोड़ दिया है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, तीनों एक ही हैं। कोई भी अगर ऑप्शन में मिले तो टिक कर दीजिएगा, स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली RBC का कब्रिस्तान होता है। और RBC का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन होता है ना। RBC का जो कब्रिस्तान होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली में जो होता है ये इसका कब्रिस्तान है। शाही रोग जो होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया होता है शाही रोग, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इसको शाही रोग क्यों कहा गया है? क्योंकि इंग्लैंड में जो है ये शाही परिवार में पहली बार देखा गया था। मनुष्य के रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का जो pH मान होता है मनुष्य का 7.4 होता है।
ठीक है। ये फिक्स है, 7.4 होता है। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, बिल्कुल। और 7 अगर किसी वस्तु का पीएच मान है तो वो उदासीन होता है। और रक्त का जो मानव शरीर के रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, तो ऑब्वियसली ये क्षारीय है। और पीएच की जो खोज करी थी किसने दी थी, शब्द दिया था सोरेनसन ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। पीएच की खोज सोरेनसन ने करी थी। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, तो कैल्सीटोसिन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कैल्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, जो कि गले में थायराइड ग्रंथि होती है उसके पास में होती है पैराथायराइड ग्रंथि, वहाँ से स्रावित होता है कैल्सीटोसिन हार्मोन। ये रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला देखिए, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है ना, बोन टू बोन कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। अस्थि को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है और अस्थि को अस्थि से लिगामेंट जोड़ता है। बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल्स ये टेंडन जोड़ता है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो साइनो ओरिकुलर नोड। साइनो ओरिकुलर नोड जो होता है हृदय का पेसमेकर होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, तो अम्ल वर्षा जो होती है, एसिड रेन होती है, उसको इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, ठीक है। HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। ये जो अम्ल होते हैं ये वर्षा होती है, बारिश के समय में जो है ये पृथ्वी पे आते हैं और इसी से जो है ना इमारतों का कुष्ठ रोग होता है। ताजमहल का जो हल्का जो पीला कलर हो रहा है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है, HNO3, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। किस रोग में बिंबाणु प्लेटलेट्स की कमी होती है, राइट आंसर इसका बुखार जो होता है ना, डेंगू बुखार, उसमें होता है बिंबाणु प्लेटलेट्स की कमी होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।